हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में कार्ड और कार्ड के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पे रहना, आपको आखिरी तक पूरा कार्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कार्ड, तो कार्ड अपन किसको बोलेंगे? तो क्रियापद से अपने को वो क्रिया कब हुई इसका पता चलता है। ठीक है ना, मतलब कौन से समय में हुई थी इसका पता चलता है। किससे? क्रियावाचक शब्द, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रियापद बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्रियापद को अपन देख के बताएंगे कि वो कौन से समय में हुई थी या कौन से काल में है। ठीक है, उसी को अपन किसके अंदर पढ़ते? ये कार्ड के अंदर पढ़ते। ठीक है, वो क्रिया कब हुई थी, मतलब कितने समय में हुई थी। ठीक है, उससे अपने को क्या पता चल रहा है? कार्ड का बोध चल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्ड के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो कार्ड के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख 3 ही प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, मैंने प्रमुख प्रकार बोला, इसके अलावा भी अपन थोड़े और कार्ड देखेंगे, लेकिन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य 3 होते हैं। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन वर्तमान काल। तो जो क्रिया अभी सतत हो रही है, मतलब कि जो क्रिया अभी प्रेजेंट में है, मतलब अभी हो रही है, उसको अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? वर्तमान काल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मी आंबा खातो, मतलब ये जानकारी दे रहा है अपने बारे में, मैं आम खा रहा हूं करके। मी क्रिकेट खेलतो, मतलब खेल रहा है। ती गाने गाते, आम्ही अभ्यास करतो, इसमें क्या है? वर्तमान, अभी के समय की जो घटनाएं दी हुई रहती है। ठीक है, अभी जो अपन घटनाएं कर रहे हैं उसको अपन वर्तमान काल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के भी और 4 उप प्रकार पढ़ते हैं। वर्तमान काल के 4 और उप प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तो आगे देखते हैं अपन। साधा होता है एक, अपूर्ण होता है एक, पूर्ण होता है एक, रीति होता है। ठीक है, जिसको अपन चारों ओर अपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन साधा वर्तमान काल, मतलब कि जो क्रिया अभी हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है, मतलब अभी जो आप कर रहे हो वो क्रिया, ऐसे वाक्य जहां पे क्रिया ये दर्शाएंगी कि आपने अभी वो काम की हो। ठीक है, तो उसको किसके अंदर रखा जाएगा? साधा वर्तमान काल के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मी आंबा खातो, मतलब कि आप बता रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं अभी? तो आम खा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कृष्णा क्रिकेट खेलतो, मतलब कृष्णा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी अभी की घटना बता रहे हो आप तुरंत, तो उसके अपन किसके अंदर रखते हैं? साधा वर्तमान काल के अंदर रखते हैं। जैसे कि प्रिया चाह पीते, ये भी क्या हो गया आपका? साधा वर्तमान काल हो गया। जो क्रिया सतत हो रही है, मतलब अभी जो तुरंत, मतलब अभी जो आप कर रहे हो वो चीजें अगर बता रहे हो तो वो किसके अंदर रखा जाएगा? साधा वर्तमान काल के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो साधा वर्तमान काल में कुछ कुछ चीजें और आती है, जैसे कि शास्त्रीय नियम, ये भी इसमें जो दिए हुए रहते हैं वो भी किस में आते? साधा वर्तमान काल में आते। नित्य घटना जो अपन रहते हैं वो भी किस में रखी जाती है? साधा वर्तमान कार्य में ही होती है। त्रिकाल सत्य, जो मतलब सत्य है उसको कोई बदल नहीं सकता, ऐसी वाली घटनाएं भी अपन किस में मानते हैं? साधा वर्तमान काल में ही मानते हैं। वैसे ही कुछ सुविचार दिए रहते हैं, जो मनी दी हुई रहती है, ये सब किस में अपन लेते हैं? इसको अपन सब किस में काउंट करते हैं? साधा वर्तमान काल में। जैसे सूर्य पूर्वेला उगतो, तो ये क्या है? त्रिकाल सत्य है ना, हमेशा क्या होने वाला है? सूर्य पूर्व से ही निकलने वाला है। तो देखो ये भी किस में आएगा? साधा वर्तमान काल। रविवार नंतर सोमवार हेतु, ये भी क्या है? ये भी एक घटना है, नित्य घटना है। ये भी रविवार के बाद ही क्या आने वाला है? सोमवार आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मी सकाळी लवकर उठतो, तो ये क्या बता रहे हो आप? एक घटना बता रहे हो, नित्य घटना, कि आप रोज क्या करते हो? सुबह जल्दी उठते हो। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? साधा वर्तमान काल में आएगा। कारे कसरा गावाला वसला, काढे काखेत कडसा गावाला वर्षा, तो ये भी क्या है? एक मनी है। मनी भी किस में आएंगी आपकी? साधा वर्तमान काल में आएंगी। उसके बाद पाण्याचा उत्कर्णांक 100 डिग्री सेल्सियस आहे, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका? साधा वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि शास्त्रीय नियम, नित्य घटना, त्रिकाल सत्य, सुविचार और कुछ कुछ मनी आपकी किस में आती है? साधा वर्तमान काल में आती है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड उसका, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको अपन चालू वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें नाम में ही सब कुछ है। अपूर्ण मतलब होता है जो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब जो क्रिया अभी चालू है उसी को अपन क्या बोलेंगे? अपूर्ण, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है।
ठीक है ना, जहां पे क्रिया अभी अपन कर रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है कोई काम, तो उसको अपन अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में दिया है आनंद पत्र लिहित आहे। ठीक है, आनंद पत्र लिहित आहे, तो इसमें क्या है, आनंद पत्र लिहित आहे मतलब वो अभी लिख रहा है, उसका कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ। वैसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है पूजा अभ्यास करिता है, तो इसमें भी अपन ने देखे कि वो अभ्यास कर रही है, उसका कंप्लीट हो चुका है क्या, नहीं, वो अपूर्ण है, अभी चालू है ना, वो अभ्यास कर रही है मतलब वो काम वो कर रही है, तो ये किसके अंदर आएगा, चालू, या इसी को अपन अपूर्ण बोलते हैं। ठीक है, आम्ही जेवण करिता है मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, वो क्रिया कंप्लीट हो गई क्या, नहीं, अभी वो क्रिया चालू है, अपूर्ण है वो। ठीक है, और अपने को इसमें याद रखना है पहचानने के लिए कि अपूर्ण वर्तमान काल या चालू वर्तमान काल में लास्ट में, वाक्यों के लास्ट में त प्लस आहे, ठीक है, ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो आनंद पत्र लिहित आया, लास्ट में देखो क्या आया हुआ है, त प्लस आहे, यहां पे भी देखो त प्लस आहे, यहां पे भी देखो त प्लस आहोत, मतलब कि त प्लस आहे आहोत जो भी आ रहा है आपका, ये किसके अंदर रखा जाएगा, अपूर्ण वर्तमान या तो चालू वर्तमान काल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल मतलब यहां भी नाम में ही सब कुछ है, पूर्ण मतलब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, जो क्रिया हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है, उसको अपन किस में लिखेंगे, पूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं मी आंबा खाल्ला आहे मतलब मैं खा चुका हूं, है ना, जो क्रिया कंप्लीट हो गई है, मी आंबा खाल्ला आहे मतलब मैंने खा चुका हूं। आम्ही पेपर सोडविला आहे मतलब हमने पेपर दे चुके, सॉल्व कर चुके हैं। अब विद्यार्थी अभ्यास केला आहे मतलब उसने अभ्यास बोले तो पढ़ाई कर चुका है। ठीक है, और एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पूर्ण वर्तमान काल पहचानने के लिए आप लास्ट देख के भी पहचान सकते हो। लास्ट में क्या आना चाहिए, वाक्य के लास्ट में ला प्लस आहे, ला प्लस आहे या आहोत। जैसे कि देखो ये वाक्य मी आंबा खाल्ला आहे, ला आहे है, ला प्लस आहे है, यहाँ पे भी देखो ला प्लस आहे है, यहाँ पे भी देखो ला प्लस आहे है। ठीक है, तो आप ये देख के भी पहचान सकते हो। ठीक है, और पूर्ण वर्तमान काल अगर देखा जाए तो क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया अभी थोड़े समय पहले क्या हो गई है, पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, मी आंबा खाल्ला आहे मतलब मैंने आम खा चुका हूं। ठीक है, तो ये पूर्ण क्रिया दर्शा रहा है, इसलिए अपन इसको किसके अंदर रखेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। क्यों वर्तमान काल ही, क्योंकि जस्ट ये अभी किया हूं, है ना, ये क्रिया तो हुई है लेकिन जस्ट अभी आंबा मैं खा के उठा ही हूँ। ठीक है, इसलिए ये वर्तमान काल है, और क्रिया कंप्लीट हो चुकी है इसलिए पूर्ण है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल के अंदर इसको अपन रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रीति वर्तमान काल, या इसी को अपन बोलते हैं चालू पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, रीत मतलब क्या होता है, कोई पद्धत, रीत मतलब क्या होता है, कोई पद्धत, या तो सतत जो रोज घटना घटित होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रीत बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मी रोज फिलारा जातो, तो यहाँ पे देखो एक शब्द आया हुआ है रोज, मतलब कि ये क्रिया कब हो रही है, रोज हो रही है। ठीक है ना, तो ये भी किसके अंदर आएगा, रीति वर्तमान काल के अंदर आएगा। वैसे ही प्रदीप रोज व्यायाम करतो, तो ये भी किसके अंदर आएगा, रोज। देखो शब्द जो क्रिया नित्य मतलब सतत जो क्रिया होती है, ठीक है ना, वो दिखाने वाले वाक्य क्या होते हैं, रीति वर्तमान काल होते हैं। ठीक है, प्रदीप रोज व्यायाम करतो। ठीक है, उसके बाद कृष्णा दररोज अभ्यास करतो। ठीक है, तो कृष्णा दररोज अभ्यास करतो, इसमें भी क्या है, ये आपका रीति वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, ये तो बात हो गई मैंने जो शब्द बता दिया जो रोज घटित होने वाले, जैसे रोज दररोज, ये ऐसे शब्द आए तो रीति वर्तमान काल है। और एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट में अगर आपका आया हुआ है त प्लस अस्तो, त प्लस अस्तो, तो भी आपकी क्रिया क्या होंगी, रीति वर्तमान काल में होंगी। ये पहचानने के खून है, जैसे अपन पहचानते हैं ना, तो ये इसको खून बोलते हैं कि इससे अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये कौन से काल में है। ठीक है, तो रीति वर्तमान काल या चालू पूर्ण वर्तमान काल में लास्ट में क्या आता है, त प्लस अस्तो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण तो अभ्यास करत असतो, तो अभ्यास करत असतो। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, तो अभ्यास करत असतो। ठीक है, तो देखो आखिरी में क्या है, त प्लस अस्तो, आखिरी में क्या है, त प्लस अस्तो, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये रीति वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं भूतकाल।
भूतकाल में क्या होता है, कोई क्रिया जो पहले हो चुकी हो, कोई क्रिया जो पहले हो चुकी हो, अगर ऐसे वाले कोई वाक्य होते हैं तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, भूतकाल के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, मतलब जो क्रिया पहले कंप्लीट हो चुकी है, ऐसी क्रिया जो पहले हो चुकी है, ऐसे वाक्य जो रहेंगे उसको अपन भूतकाल के अंदर देखेंगे। जैसे राम शाळेत गेला, मतलब वो गया, मतलब जा चुका है, गया था। उसके बाद मी अभ्यास केला, मतलब मैं अभ्यास कर चुका था, है ना, सब अभ्यास किया, मतलब ये क्या है, पुरानी बातें बता रहा है, भूतकाल की बातें बता रहा है। जहां पे भी आपको पुरानी बातें बताई जाएंगी वो सब किसके अंदर रखा जाता है, भूतकाल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तीने जेवन केला, ये भी काय का हो गया, भूतकाल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो भूतकाल के भी चार उप प्रकार होते हैं। जैसे अपन ने वहां देखे थे साधा, अपूर्ण, पूर्ण और रीति, वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, सादा भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और रीति भूतकाल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन सादा भूतकाल। सादा भूतकाल मतलब जो क्रिया पहले हो चुकी हो, मतलब जो क्रिया पहले हो चुकी हो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, सादा भूतकाल के अंदर रखते हैं। जैसे रामा ने अभ्यास केला, इसमें क्या हुआ, अभ्यास कर चुका है वो। ठीक है, तो ये भूतकाल की घटना हो गई। मी पुस्तक वाचले, इसमें भी क्या है, भूतकाल की बात हो गई। सीता ने नाटक पाहिले, ये भी क्या हो गई, भूतकाल की बात हो गई। ठीक है, मतलब ये सब हो चुका है ना, और जो चीज हो चुकी है वो किस में आएगा, भूतकाल में आएगा। सेकेंड चीज, इसके खून क्या होते हैं, मतलब लास्ट में क्या आता है, इसके लास्ट में आता है ला, ली और ले, ये आपको याद रखना है। इसके लास्ट में क्या आता है, ला लीले, ला लीले लगा हुआ है, तो ये क्रिया क्या दर्शाएंगी, भूतकाल। और याद रखना दोस्तों, सादा वाले मतलब सादा भूतकाल हो, सादा वर्तमान काल हो या सादा भविष्य काल हो, ठीक है, इनमें कभी भी संयुक्त क्रियापद नहीं आती, है ना, इनमें संयुक्त क्रियापद नहीं आती, संयुक्त क्रियापद ये प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रियापद रहती है, संयुक्त क्रियापद प्रेजेंट नहीं रहती। और लास्ट में अगर लाली ले आया है तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, सादा भूतकाल का। उसके बाद कुछ और बातें याद रखना है, जैसे कि जड़तर वाले, कंडीशन वाले जो संकेतार्थ वाक्य होते हैं वो भी किस में आते हैं, सादा भूतकाल में आते हैं। ठीक है, जैसे कि जड़ तो आला तर ठीक, किसका उदाहरण हो गया, ये जड़तर वाले है, मतलब कि भूतकाल का उदाहरण हो गया। भूतकाल में भी कौन सा, तो सादा भूतकाल। ठीक है, तो जड़तर वाले जो वाक्य रहते हैं, कंडीशन वाले, ठीक है, ये हुआ तो वो करूंगा, ये हुआ तो वो हुआ, तो इस टाइप के जो रहते हैं ये किसके अंदर रखा जाता है, सादा भूतकाल के अंदर रखा जाता है। देखो, तू सांगितले तर बरे, मतलब इसमें भी क्या है, तूने बताया तो वो ठीक है, ये क्या है, जड़तर वाले ही संकेत, मतलब अगर अपन कोई संकेत दे रहे हैं तो वो सब वाक्य किसके अंदर रखे जाते हैं, सादा भूतकाल के अंदर रखे जाते हैं, सादा भूतकाल के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं अपन, तो एकाधी क्रिया जो भविष्यकाल में होती है ना, मतलब खातिर से भविष्यकाल में होने वाली है वो बताते हैं, तो उसको भी अपन सादा भूतकाल के अंदर बताते हैं। ये मेरे को पता है आपको समझा नहीं होगा ये लाइन। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमेशा के लिए याद रखना कि जहां पे अट और परिणाम दिया हुआ रहता है, जहां पे अट दी हुई रहती है पहले और फिर उसका परिणाम दिया हुआ रहता है, वैसे सेंटेंस हमेशा सादा भूतकाल में होते हैं। वैसा सेंटेंस हमेशा कहां पे होता है, सादा भूतकाल में होता है। ठीक है, कौन से सेंटेंस, जहां पे पहले अट दी हुई होंगी और उसके बाद क्या आया होगा, परिणाम दिया हुआ रहेगा। जैसे कि गृहपाठ पूर्ण कर, नाहीतर शिक्षा झालीच मनु समझ, क्या दिया हुआ है, अट दी हुई है, पहले पहले कंडीशन बोला कि गृहपाठ पूर्ण कर, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो तेरे को शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो उसका परिणाम दिया हुआ है, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, उसका परिणाम दिया हुआ है। तो जहां पे भी आपको अट और परिणाम दिया हुआ रहता है वो किसके अंदर रखा जाता है, वो सादा भूतकाल के अंदर रखा जाता है। देखो एक और एग्जांपल मैंने लिया हूं यहाँ पे, तुझे वर्तन सुधार, नाहीतर नौकरी गेली, मतलब समझ, मनु समझ, मीन्स अगर तूने अपना बर्ताव चेंज नहीं किया, है ना, तो क्या हो जाएगा, तेरी नौकरी चले जाएंगी। तो पहले कंडीशन बताया कि अपना जो आप करते हो, जो आपका व्यवहार है वो उसको सुधारो, नहीं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि आपकी नौकरी चले जाएंगी। तो जहां पे अट और परिणाम दिया हुआ रहता है वो किसके अंदर आता है, वो भी आपका आता है सादा भूतकाल के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं अपूर्ण किंवा चालू भूतकाल। अब अपने को जैसे वहां पढ़े थे सेम यहाँ पे भी अपूर्ण मतलब वो क्रिया नहीं हुई होंगी, ठीक है। और कहाँ नहीं हुई होंगी? भूतकाल में, मतलब पहले, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से ही अपन समझेंगे डायरेक्ट, मी आंबा खात होतो, मतलब वो क्या कर रहा था उस टाइम? आम खा रहा था। कंप्लीट हुई थी क्या? देखो घटना भूतकाल की है, लेकिन भूतकाल में भी ये घटना क्या थी? अपूर्ण थी। वो उस टाइम आंबा खा रहा था, ठीक है ना। कंप्लीट नहीं हुई थी वो क्रिया, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल के अंदर रखे, ठीक है। क्रिया भूतकाल की है और अपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसको किसके अंदर रखेंगे? अपूर्ण भूतकाल के अंदर रखेंगे। इसको पहचानने के लिए एक और चीज याद रखना पड़ता है, इसके लास्ट में आता है त प्लस होता, होती, ठीक है। त प्लस होता या होती, ऐसे शब्द लगे हुए रहते, ठीक है। किसके अंदर? अपूर्ण भूतकाल के अंदर। त प्लस होता होती क्या होगा? ये चालू अपूर्ण भूतकाल। एक और एग्जांपल दिया है, दीपक गाने गात होता। तो देखो अपन डायरेक्ट लास्ट वाला देख के भी बता सकते, त प्लस होता अपूर्ण भूतकाल, या तो अपन देखो दीपक गाने गात होता, मतलब भूतकाल की घटना है जो कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब ये कौन सी क्रिया, कौन से भूत इसमें आएंगी? अपूर्ण भूतकाल में आएंगी, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी। क्योंकि ती साइकिल चालवत होती, मतलब वो साइकिल चला रही थी, कंप्लीट कर दी थी क्या? नहीं, भूतकाल की घटना है लेकिन अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में आएंगे, ठीक है। और आखिरी में अपन देखते हैं त प्लस होती, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंदर, ठीक है। तो अपन लास्ट वाले टर्म देख के भी बता सकते हैं कि वो कौन से काल में है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? वो क्रिया कंप्लीट हो जाएंगी। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो उदाहरण देखो, सिद्धि ने गाने गाइले होते, मतलब कि वो गाना गा चुकी थी, पूर्ण हो गई थी क्रिया, मतलब भूतकाल की घटना है जो कंप्लीट हो चुकी है। भूतकाल की घटना है जो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मी अभ्यास केला होता, मतलब वो भूतकाल की घटना बता रहा है जो कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? पूर्ण भूतकाल के अंदर आ जाएगा। पूर्ण भूतकाल पहचानने के लिए खून क्या है? लास्ट में लालीले प्लस होता होती होते होता, ठीक है। होता होती, ठीक है, होते, ये आता है। लालीले प्लस होता होती होते, तो ये खून देख के भी अपन बता सकते। देखो ले प्लस होते, ला प्लस होता, ला प्लस होता, ला प्लस होता, मतलब डायरेक्ट लास्ट देख के भी आप बता सकते हो। लास्ट वाला देखो क्या आया हुआ है संयुक्त क्रियापद में, और वो देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा काल है, पूर्ण है कि अपूर्ण है कि रीत है, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, त्यानी पेपर लीला होता, मतलब पेपर लिख चुका था, पूर्ण हो चुकी थी, भूतकाल की घटना जो कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये भी किसका उदाहरण आ जाएगा? पूर्ण भूतकाल का आ जाएगा, ठीक है। आगे अपन देखते हैं रीति भूतकाल या चालू पूर्ण भूतकाल। रीत मतलब क्या बताया था दोस्तों मैंने? रीत मतलब जो क्रिया सतत होने वाली हो, जो क्रिया सतत चलने वाली हो, जैसे मी रोज व्यायाम करित होतो या असे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शब्द आया हुआ है रोज, यहाँ पे आया हुआ दररोज, नियमित, तो मैंने आपको बताया था ना रीति वर्तमान काल में, सेम वही कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? रीति भूतकाल में। सेम यही कॉन्सेप्ट आएगा रीति भविष्य काल में, ठीक है। मतलब रोज, दररोज, ऐसे शब्द लगे हुए जो घटनाएं आती है, ये किस में आती है? ये आएंगी आपकी रीति में, ठीक है। अब रीति में भी अगर भूतकाल में हो चुकी है तो रीति भूतकाल, प्रेजेंट में हो रही है तो रीति वर्तमान काल, और भविष्य में हो रही तो रीति भविष्य काल। इस टाइप से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। रीति मतलब कोई, रीति कोई क्या बोला था मैंने? चालू पूर्ण भूतकाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक बात इसके खून भी देख लेते हैं अपन क्या होता है। तो लास्ट में होता है इसका त प्लस असे, त प्लस असे ये लगा हुआ होता है, त प्लस असे ये लास्ट में लगा हुआ होता है, तो ये देख के भी अपन बता सकते हैं कि ये कौन सा काल है, ठीक है। कौन से काल में देखने के लिए, जैसे यहाँ प्रसाद नियमित साड़ित जात होता है या जात असे, तो त प्लस असे किस में आएगा? रीति भूतकाल में। वैसे तो नियमित देख के आप पहचान लोगे ये कौन सा काल है, रीति है। अब रीति में भी कौन सा? तो पुरानी बातें कर रहा है, मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, तो रीति भूतकाल है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन भविष्य काल, मतलब कोई क्रिया जो भविष्य में होने वाली है, कोई क्रिया जो भविष्य में घड़ने वाली है, मतलब कि होने वाली है, आगे होने वाली है, उसको अपन किससे दर्शाते हैं? भविष्य काल से दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब आगे में, अभी जो हुई नहीं है वो आगे होने वाली है, वो क्रिया के बारे में अगर बात करेंगे तो वो किसके अंदर रखा जाएगा? भविष्य काल के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि मी सिनेमा
सिनेमाला जाइन, मतलब वो जाने वाली है कहां पे, सिनेमा देखने के लिए। भविष्य काल की घटना, चले गई क्या, नहीं। जा रही है क्या, नहीं। जाने वाली है, मतलब कि ये भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है। मी शिक्षक बनेल, बन गया है क्या अभी, नहीं। बना हुआ था क्या, नहीं। बनेगा, मतलब कि भविष्य की बात हो रही है। और जो आने वाली बात अपन करते हैं उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, भविष्य काल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, जैसे अपन ने वर्तमान के 4 प्रकार देखे, भूत के 4 प्रकार देखे, वैसे भविष्य के भी कितने उप प्रकार होते हैं, 4, ठीक है। सादा भविष्य, अपूर्ण भविष्य, पूर्ण भविष्य और रीति भविष्य, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सादा भविष्य काल। एक आधी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है, एक आधी क्रिया जो भविष्य में होने वाली है, ऐसा कोई वाक्य अपने को पढ़ने में आता है तो उसको अपन किसके अंदर रखेंगे, सादा भविष्य काल के अंदर रखेंगे, ठीक है। मतलब कोई क्रिया जो कहाँ होने वाली है, भविष्य में, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना अपने को, सादा मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी संयुक्त क्रियापद नहीं आती। या तो आप एक और चीज से याद रख सकते हो कि सादा भविष्य काल में क्या होता है, आपका लास्ट में आएगा आपका इल या इन। लास्ट में क्या आता है, इल या इन, इसका साउंड आपको आता है, ठीक है ना। इल या इन का क्या आता है, साउंड आता है। जैसे उदया पाउस पढ़ेल, इल का साइन आ रहा है, इल का आ रहा है ना, ई क्या हो, ई बड़ी थी इसमें मिल गई, इल, ठीक है। पढ़ेल, ठीक है। तो उदया पाउस पढ़ेल मतलब भविष्य की बात बता रहा है। अपन अभी बता रहे कि अभी पानी आ रहा है क्या, नहीं। कल पानी आया था कि नहीं, आने वाला है। मतलब बात जब भविष्य की हो तो उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, सादा भविष्य के अंदर रखते हैं, जिसमें संयुक्त क्रियापद नहीं आती, ठीक है। साधे वाला सादा वर्तमान हो, सादा भूत हो, सादा भविष्य हो, इसमें संयुक्त क्रियापद नहीं आती। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें संयुक्त क्रियापद नहीं आती, ठीक है। तो उसके बाद उदया परीक्षा संपेल, मतलब कल क्या होने वाली है, परीक्षा खत्म होने वाली। ये भी काय की बात कर रहे हैं अपन, भविष्य की। उसके बाद मी सिनेमा जाइल, ये भी कब की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की, ठीक है। मतलब जो आगे की बात करते हैं उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, भविष्य के अंदर। और जिसमें एक ही क्रियापद हो उसको किसके अंदर रखेंगे, सादा भविष्य के अंदर, ठीक है। इसको पहचानने के लिए कैसा, लास्ट में किसका साउंड आता है, इल या तो इनका साउंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपूर्ण या चालू भविष्य काल। अपूर्ण मीन्स मैंने आपको बताया था दोस्तों, अपूर्ण मीन्स जो क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब आने वाले समय में जो क्रिया चालू रहेंगी उसको अपन किसके अंदर रखेंगे, अपूर्ण या तो चालू भविष्य काल के अंदर। जैसे एग्जांपल में देखो, मी आंबा खात असेल, मतलब कि वो आम खाते रहेगा। कंप्लीट हो जाएंगी क्या क्रिया, नहीं, ठीक है। क्रिया कंप्लीट हो रही है, नहीं। तो अपूर्ण, और कब की बात कर रहा है, भविष्य की, आने वाले समय की। और जब आने वाली की समय की बात कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, अपूर्ण था वाक्य, मतलब वो क्रिया चालू रहेंगी, अपूर्ण भविष्य काल। क्यों भविष्य काल, क्योंकि वो क्रिया चालू रहेंगी और कहाँ की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की, ठीक है। इसलिए वो क्या है, भविष्य काल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मी गावाला जात असेल, मतलब कि वो गांव में जाते रहेगा, ठीक है ना। भविष्य की बात हो रही है, पहुंच गया क्या गांव, नहीं, जाते रहेगा, मतलब वो क्रिया चालू रहेंगी, अपूर्ण रहेंगी, ठीक है। इसलिए अपूर्ण, और कब बोल रहा है, बात कब की कर रहा है, भविष्य की, आने वाले समय की। और जब आने वाले समय की बात है तो वो किसके अंदर आएगा, भविष्य काल में आएगा। क्रिया अपूर्ण है इसलिए अपूर्ण, और बात आगे की बोल रहा है इसलिए भविष्य काल। तो अपूर्ण भविष्य काल, ठीक है। यहां भी पूर्वी अभ्यास करत असेल, ये भी किसका उदाहरण हो गया, अपूर्ण चालू भविष्य काल। अपूर्ण मतलब ही चालू होता है, कोई क्रिया चालू है मतलब कि कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए उसको अपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। दीप्ति गाने गात असेल, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका अपूर्ण भविष्य काल का हो जाएगा। इसके खून पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे कि चालू अपूर्ण है, तो लास्ट वाले शब्द देख के भी पहचान सकते। लास्ट में क्या आता है अपूर्ण में, त प्लस असेल, त प्लस असेल। अगर ऐसा दिख रहा है आपको लास्ट में वाक्य के, देखो यहाँ पे त प्लस असेल आया है, त प्लस असेल, त प्लस असेल, त प्लस असेल। तो इस टाइप का अगर लास्ट में आपको देखने को मिलता है तो वो भी किसके अंदर रखा जाएगा, अपूर्ण अपूर्ण भविष्य काल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण मतलब जो क्रिया भविष्य में कंप्लीट हो चुकी होंगी, आने वाले समय में जो क्रिया मैं कर चुका हूंगा, अगर वहां ऐसा कोई वाक्य दर्शाता है तो उस वाक्य को मैं क्या बोलूंगा, पूर्ण भविष्य काल का वाक्य बोलूंगा, ठीक है। वो क्रिया कब की होंगी, पूर्ण भविष्य काल की होंगी। जैसे मी आंबा खाल्ला असेल, मतलब मैं आंबा खा चुका हूंगा, कब, भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है ना।
तो ये किसका उदाहरण हो गया? पूर्ण भविष्य काल का उदाहरण हो गया। मी गावाला गेला असेल, मतलब वो गांव पहुंच चुका होगा, वो क्रिया क्या हो चुकी होंगी? कंप्लीट हो चुकी होंगी, वो भी कहां पे? भविष्य में। ठीक है, तो जो भविष्य में हो रही है वो भविष्य, और अगर वो क्रिया पूर्ण हो चुकी तो पूर्ण भविष्य। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? पूर्ण भविष्य काल का हो गया। पूर्वा ने अभ्यास केला असेल, ये भी पूर्ण भविष्य काल का उदाहरण हो गया। दीप्ति ने गाने गायले असेल। ठीक है, इसको पहचानने के लिए खून क्या होती है दोस्तों? सिंपल से इसको पहचानने के लिए खून होती है ला प्लस असेल, ला प्लस असेल। ठीक है, ये इसकी खून है। ठीक है, क्या किसकी खून? खून मतलब लास्ट में अपन देख के बता सकते, देखो लास्ट में ला प्लस असेल, लो प्लस असेल, ला प्लस असेल, ले प्लस असेल आया हुआ है, तो इसको देख के अपन बता सकते कि ये क्रिया किसमें है? पूर्ण भविष्य काल में है। लास्ट वाले शब्द देख के बता सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रीति। तो रीति मीन्स क्या बताया था मैंने? रीति मीन्स रोज, नियमित, सतत होने वाली क्रिया। ठीक है, रोज रोज नियमित आ रहा है। मी रोज व्यायाम करत जाइल, मतलब कि रोज व्यायाम करते जाऊं रहूंगा या जाइल, तो ये किसका उदाहरण हो गया? भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, भविष्य काल की बात हो रही है और ये नित्य घटना है ना। रीति दिखा रहा है कि रोज, ठीक है, और भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए इसको बोलूंगा मैं रीति भविष्य काल। ठीक है, पूर्वी रोज अभ्यास करत जाइल। ठीक है, सुनील नियमित साड़ित जाइल, ये क्या है? रीति भविष्य काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शब्द आए हुए सतत घटने वाले, रोज, नियमित, ठीक है, हर रोज, ये सब कौन से शब्द थे? रीति वाले थे। और क्रिया भविष्य को दर्शा रही, मतलब आने वाले समय को दर्शा रही, इसलिए भविष्य काल। और रीति क्यों? क्योंकि ये शब्द आए हुए, तो ये किसके उदाहरण हो गए? रीति भविष्य काल के। उसके बाद इसको छोड़ के और कोई वाक्य? हाँ, और होते हैं जिनके लास्ट में क्या आएगा? त प्लस जाइल, त प्लस जाइल, त प्लस जाइल अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो किसका आएगा? रीति भविष्य काल का उदाहरण आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए तो अभ्यास करत जाइल, तो अभ्यास करत जाइल, तो लास्ट में त प्लस जाइल आया है, तब भी वो किसका उदाहरण होगा? रीति भविष्य काल का होगा। मतलब कि रोज, नियमित ऐसे शब्द नहीं लगे हुए, लेकिन लास्ट में त प्लस जाइल आया हुआ है, तो भी वो उदाहरण किसके होंगे? रीति भविष्य काल के होंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। तो दोस्तों और भी मैंने बोला था, इनको छोड़ के और भी कुछ काल होते जो अपन अब आगे देखेंगे। ठीक है, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक वर्तमान, ऐतिहासिक वर्तमान काल। ठीक है ना, इसमें क्या होने वाला है दोस्तों? जो भूतकाल की घटनाएं होती है ना, उसको अपन नाटक के स्वरूप में जो आज अपन दिखाते हैं, आज की तारीख में दिखाते हैं, मतलब वर्तमान में वो प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो ऐतिहासिक वर्तमान काल के अंदर रखे जाते हैं। ऐतिहासिक मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो भूतकाल की जो घटना रहती थी, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं? नाटक करते हुए अपन आज की तारीख में दिखाते हैं। तो ऐसा अपने को जहां पे बोध होगा कि ये भूतकाल की घटना थी और उसको अपन आज की तारीख में दिखा रहे हैं, तो ऐसे जो दिखाए हुए वाक्य रहते हैं उसको अपन किसके अंदर रखते हैं? ऐतिहासिक वर्तमान काल के अंदर रखते हैं। उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जैसे शिवाजी महाराज तलवार उपस्थित व शत्रुवर हल्ला करता, तो ये एग्जाम्पल क्या है? पुराना एग्जाम्पल है। अभी कोई महाराज जिंदा है क्या? महाराज कोई जिंदा है क्या? शिवाजी महाराज ले लो या कोई भी महाराजा ले लो, कोई है क्या जिंदा? नहीं है। फिर भी अपन ने ये वाक्य को कैसे बोले कि उनने तलवार उठाई और शत्रुवर क्या किए? हल्ला कर दिए, अपना जो भी दुश्मन था उस पर हल्ला कर दिए। तो अपन ने पुरानी जो बातें थी उसको आज की तारीख में वर्तमान काल में दर्शाए, तो इसको भी क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी हे राम म्हणतात वो प्राण सोडतात, तो ये क्या हुई? देखो ना, गांधी जी अभी जिंदा है क्या? नहीं, भूतकाल की बात थी। भूतकाल में गांधी जी ने क्या किए थे? हे राम बोले थे और अपना देह त्याग दिए थे, मतलब उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई थी। ठीक है, तो ये भूतकाल की घटना थी, लेकिन क्या अपन आज की तारीख में नाटक के स्वरूप में बताते कि गांधी जी हे राम म्हणतात वो प्राण छोड़तात, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? ऐतिहासिक वर्तमान काल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भूतकाल की घटना अगर नाटक के स्वरूप में अपन वर्तमान काल में दर्शाते, मतलब आज हुई है क्रिया ऐसे दर्शाते हैं, तो उसको अपन ऐतिहासिक वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ गया होगा। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट, सन्निहित भविष्य काल।
सन्निहित भविष्य काल। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो भविष्य काल में जो क्रिया होने वाली है उसको अपन क्या करते हैं, वर्तमान काल के थ्रू दिखा देते हैं। भविष्य काल में जो क्रिया होने वाली है उसको क्या करते हैं, वर्तमान के थ्रू दिखा देते हैं, तो उसको सन्निहित भविष्य काल के अंदर रखते हैं। मेरे को पक्का पता है आपको ये डेफिनेशन नहीं समझी होंगी। चलो डायरेक्ट एग्जांपल में आते हैं। तो जहां पे भी आपको आज्ञा और कृति दी हुई होंगी, क्या बोला दोस्तों मैंने, जहां भी आपको पहले आज्ञा उसके बाद कृति दी हुई होंगी, मतलब उसके बाद क्या हुआ, ये कृति दी हुई होंगी, तो वो किसके अंदर आता है, सन्निहित भविष्य काल के अंदर आता है। ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा अपन याद रख सकते हैं कि जहां आपको पहले आज्ञा और उसके बाद कृति दिखाई देती है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, सन्निहित भविष्य काल के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे आपण मोठ्याने सांगा, मतलब पहले उसने क्या किया, आज्ञा दी, आज्ञा ले रहा है, आज्ञार्थी वाक्य याद होगा दोस्तों, वाक्य में मैंने पढ़ा है आज्ञार्थी वाक्य क्या होते। तो आपण मोठ्याने सांगा मी लिहिन घेतो, मतलब कि पहले उसने आज्ञा लिया, आज्ञा दे रहा है वो क्या, कि आपण मोठ्याने सांगा, मतलब आप जोर से बोलो, मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं। उसकी कृति कर रहा है वो, मतलब ये आपको पहले आज्ञा लिया उसने, उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, उसकी कृति है, मतलब वो अगर बोलेगा तो ये क्या करेगा, लिख लेगा। ठीक है, तो जहां भी आपको आज्ञा और कृति दी हुई होती है वो किसके अंदर रखा जाता है, सन्निहित भविष्य काल के अंदर रखा जाता है। एक और एग्जांपल है, तुम्ही पुढे वा मी येतोच, मतलब कि पहले आज्ञा दे रहा है कि आप आगे जाओ, फिर क्या होगा, उसकी कृति, मैं आता हूं। ठीक है, तो आज्ञा और कृति जहां दी हुई होती है वो सन्निहित भविष्य काल के अंदर होती है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं सन्निहित भूतकाल। क्या देखते हैं अपन नेक्स्ट, सन्निहित भूतकाल। इसमें क्या होता है, मतलब भूतकाल की जो लगत भूतकाल की, मतलब अभी होने वाली भूतकाल की जो घटना है उसको अगर अपन वर्तमान काल के अंदर दिखा देते हैं, सादे वर्तमान काल के अंदर दिखा देते हैं, तो उसको सन्निहित भूतकाल बोलते हैं। मतलब भूतकाल की घटना वर्तमान काल के थ्रू दिखा रहे तो उसको सन्निहित भूतकाल बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल फिर से आपको समझा नहीं होगा, यहाँ पे फिर से देखो, कृति और परिणाम, अगर कहीं पे आपको कृति दी हुई है और उसका क्या दिया हुआ है, परिणाम दिया हुआ है, तो ये किसके अंदर आएगा, सन्निहित भूतकाल के अंदर आएगा। ठीक है ना, मतलब पहले कृति होंगी उसके बाद उसका परिणाम दिया हुआ होगा। जैसे गुरुजी येतात तोच मुले गायब, मतलब गुरुजी आए और क्या हुआ, मुले गायब हो गई। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ, बच्चे भाग गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कृति हुई, मी उठते तोच तुम्ही पसार, मतलब मैं उठी और तुम बैठ गए, है ना, तो ये भी किसका आया, कृति और परिणाम। ठीक है, पहले क्या हो रही, पहले कृति हो रही है, फिर उसका परिणाम दिखाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य किसके अंदर आते हैं, सन्निहित भूतकाल के अंदर। ठीक है, सन्निहित भूतकाल मतलब कृति आएंगी, पहले पहले क्या आएंगी, कृति, उसके बाद उसका क्या आएगा, परिणाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले कृति फिर उसका परिणाम आएगा। ठीक है, तो सन्निहित भूतकाल मतलब पहले कृति फिर परिणाम। ठीक है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद ये देखो, कुछ मैंने एक नोट्स बना के रखा था जिससे आपको 1 सेकंड में 5 मिनट में आपको ये पूरा रिकॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ वर्तमान काल लिख दिया हो, ये भूतकाल, ये भविष्य काल। ठीक है, ऐसी नोट्स आपको भी बनाना है। देखो यहाँ मैंने लिख के रखा हूं, ये साधा वाले में ये पूरे साधा दिया हुआ है ना, ये साधा साधा साधा, तो साधा में मैंने लिखा हो कि इसमें संयुक्त क्रियापद नहीं होती है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब साधा वर्तमान काल में लास्ट में क्या आता है, तोती तेता। साधा भूतकाल में क्या आता है, ला लीले। साधा भविष्य काल में क्या आता है, इलिया इन। ठीक है, वैसे ही अपूर्ण, अपूर्ण में देखो, अपूर्ण में क्या आता है, अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आता है, लास्ट में त प्लस आहे। अपूर्ण भूतकाल में क्या आता है, लास्ट में त प्लस होता। अपूर्ण भविष्य काल में क्या आता है, त प्लस असेल। उसी प्रकार पूर्ण वर्तमान में क्या आता है, लास्ट में ला प्लस आहे। पूर्ण भूत में क्या आता है, ला प्लस होता। पूर्ण भविष्य में क्या आता है, ला प्लस असेल। ठीक है, देखो ला ला ला, ता त ता। ठीक है, तो याद रखना है ये। उसके बाद रीति, रीति में क्या बताया था मैंने, एक तो समय बताया था, या तो लास्ट में त प्लस अस्तो, वैसी रीति भूत में त प्लस असे, वैसी रीति भविष्य में त प्लस जाइल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।